हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस इजी संतोष में। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किन चीज़ों से मापते हैं ना, ध्वनि प्रदूषण को किन चीज़ों से मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। किस चीज़ से मापते हैं? डेसिबल से ना। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवनिश्चय नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा टेलर, ग्रिफिथ टेलर, जिसको जी टेलर भी हम लोग कहते हैं। नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो ग्रिफिथ टेलर हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जी टेलर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नवनिश्चयवाद संबंधित है। नवनिश्चयवाद जो संबंधित है, नवनिश्चयवाद संबंधित है किससे? जी टेलर से। फिर से टेलर से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर से चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास। क्या होगा? आवास हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आवास। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो सही आंसर होगा आवास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन सा आयु वर्ग करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15 से 25 वर्ष होगा। क्या होगा? 15 से 25 वर्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? किस वर्ष से यूएनडीपी क्या कर रहा है? मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 1990 से। कब से? 1990 से यूएनडीपी लगातार मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि मसाई क्या है? मसाई क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? मसाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कि मसाई एक जनजाति है। क्या है? मसाई एक जनजाति है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गन्ना। क्या होगा? गन्ना इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्मिंघम जो है, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। बर्मिंघम जो है किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा लौह इस्पात उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा
सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका होगा आखेट। कौन सा होगा? आखेट। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? आखेट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो बाह्य स्रोतीकरण है वो सहायक है किस लिए? दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या कीमत को घटाने में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर क्या होगा? जिनेवा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय। क्या हो जाएगा? रेखीय। सही आंसर होगा रेखीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर से चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेगानगर क्या है? मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जो जनसंख्या है वो कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 50 लाख से अधिक। क्या होगा आंसर? 50 लाख से अधिक। ठीक है, मेगानगर की जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एसेन कहाँ है? एसेन एक पहाड़ी है और एसेन ये कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। एसेन कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का जो अंश है वो सर्वाधिक है? तो मुंबई में सर्वाधिक जो है वो प्रवासी जनसंख्या है। इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर से चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो इसका सही आंसर होगा नैनीताल। क्या होगा? नैनीताल। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो क्या होगा? नैनीताल होगा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में नैनीताल है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर महबूबुल हक। क्या होगा आंसर? डॉक्टर महबूबुल हक। ठीक है, इसका सही आंसर मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो डॉक्टर महबूबुल हक की देन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चलिए निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ जो है ये राजधानी नगर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लास्ट में नहीं जो है ना, इसमें नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है। तो हम लोग जानते हैं पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे है। यमुना की आगरा की बात करें तो यमुना नदी के किनारे है, और कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी के किनारे है। तो इसमें से सही आंसर होगा भोपाल, जो नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है कि नहीं है, तो ध्यान रखना है इसमें से कि कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद जो है वो किस राज्य का एक शहर है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। फरीदाबाद जो है हरियाणा का एक शहर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। देखिए अगर गेहूं उत्पादन की बात करते हैं हम लोग, तो गेहूं उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर हम बात करेंगे तो वो पंजाब का होगा ना। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन जो होता है वो पंजाब में होता है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा गंगा। गंगा नदी की जो जल उपयोगिता है वो सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि दुर्ग दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? दुर्ग जो है वो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, उपभोक्ता उद्योग। कौन सा उद्योग? उपभोक्ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया है ना, कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो क्या है? तो ये अवधि जो है ना 2007 से 2012 तक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 2007 से 2012 तक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम में है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलबद्ध पत्तन है? निम्नलिखित में से कौन एक स्थलबद्ध पत्तन है? तो इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश में है, एन्नौर तमिलनाडु में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और हल्दिया की बात करते हैं तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। तो इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है?
निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है? सबसे अगर सस्ता परिवहन साधन की बात करते हैं तो ये जल परिवहन होता है। सबसे सस्ता परिवहन कौन सा परिवहन? जल परिवहन जो होता है वो सबसे सस्ता परिवहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 से 11 निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? कौन सा? इसमें से देश की बात करते हैं हम लोग, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी। तो 2010 से 11 की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो था वो अमेरिका था। कौन सा? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो अगर हम लोग कांडला की बात करें तो कांडला कहाँ है? गुजरात में है, तो ये पश्चिम तट का बंदरगाह हो गया। मुंबई तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी पश्चिम में है। न्यू मंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, तो ये भी पश्चिम में ही है। लेकिन चेन्नई जो है ये पूर्वी तट का बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई, जो पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? इसमें से जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, जिसमें जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण या वायु प्रदूषण? तो इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ही अम्ल वर्षा का एक कारण है। कौन सा है? वायु प्रदूषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता है, मात्रात्मक क्रांति है, स्थानीय संगठन है और अन्वेषण वर्णन है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। क्या होगा? मात्रात्मक क्रांति। बस इस सेशन में बस 35 क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।